मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़ बिहार छोड़, अच्छा बात नहीं है। टोटी छोड़ यूपी छोड़, और ये नेशनल हेराल्ड छोड़ देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, ऑपोजिशन से सवाल है। अखिलेश जी इस बात ये हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके एक सेकेंड ठीक है ओके। अब प्रेम शुक्ला, आप क्योंकि बात तो बीच में रह गई, आपको मैं लेके आता हूं बीच के अंदर। ये घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस चुनाव को दोबारा से, विकास के मुद्दे से हटकर? नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था, और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाले? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते? व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा करेगा। वो नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप भी मानेंगी। कौन होते हमारे बारे में जानने वाले? यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? संस्कार बता रही। अरे हम इस देश के नागरिक हैं, हम मंदिर जाएंगे, हम इस देश के नागरिक हैं। हम बार बार पूछेंगे, चारा चोर तुम्हारी चोरी नहीं चलने देंगे। सजा याफ्ता चारा चोर की हम क्यों सुने? नॉन बायोलॉजिकल हैं तो इसलिए मंदिर वो नहीं जाते, नॉन बायोलॉजिकल है सीधे। मैं मंदिर कौन नहीं गया? राहुल गांधी पुरुष लॉन बायोलॉजिकल, वो रोम पुत्र नहीं गया। राम पुत्र तो रोज जाते हैं मंदिर, खुद बताते हैं। राम पुत्र तो राम पुत्र भी जाते हैं, रोम पुत्र नहीं गया मंदिर भाई। वो कह रहे हैं रोम पुत्र नहीं गया, रोम पुत्र नहीं गया। मंदिर जाता है। जवाब शांति सबको पता है, सबको पता है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की तिजारत करती है, धर्म में आस्था नहीं रखती। अरे मोदी जी नहीं गए हैं क्या? मोदी जी नहीं गए हैं क्या? अखिलेश जी हनुमान मंदिर नहीं गए। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें चल रही हैं आपको पीछे दिख रही है। मौलाना साहब के यहाँ गए, राम मंदिर हनुमान मंदिर नहीं गए जिसमें पप्पू यादव थे। मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस बीजेपी को छोड़ के इस देश के हर व्यक्ति के लिए धर्म निजी आस्था का विषय है। यहाँ निजी आस्था नहीं दिखाई दे रही है। ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो मोदी जी के भी कई अभी दसियों वीडियो दिखाऊं, फोटो दिखाऊं तो सही। अरे मोदी जी का निकाल के दिखाऊं? अरे आप पीछे राहुल जी चल रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, मोदी जी कितने हिंदुस्तान में और विदेश में तो उनके पूजा स्थल तक में गए। आपका रिएक्शन देखिए, उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना है। वोट मिलेगा। ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात क्या गलत है? क्या गलत है? चारा चोर की भाषा है। चारा चोर भाषा एक सेकंड आप लोग किसका तलवे ये लफ्ज एकदम काबिल एतराज है। मुसलमानों का तलवे चाटना ये बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों का ये काबिल एतराज है। ये काबिल एतराज है। अगर अखिलेश यादव, अगर तेजस्वी यादव और तेजस्वी और राहुल गांधी किसी मुसलमान के यहाँ गए हैं और मंदिर में नहीं गए हैं, तो क्या किसी मुसलमान ने मना किया कि आप मत जाइए? आप मुसलमानों को क्यों बीच में लेकर के आते हैं? ये राजनीतिक पार्टियों के बीच में लेकर आए। मैंने मोदी जी को बोलते सुना है कि उनके मोहल्ले में बहुत मुसलमान रहते थे और मोदी जी की ईद, अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक सेकंड देखिए,
जो बीजेपी के प्रवक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो मोदी जी पे उंगली उठा रहे अरे हैं, चोर क्योंकि रोज कहते हैं राहुल गांधी, मोदी वो अच्छे शब्द हैं। जी मोदी जी चोर खुद बोलना बोले अच्छा शब्द हैं। है। अरे देखिए हाँ, ये शांति चोर बोलना अच्छा शब्द है। ये क्या शब्दों का क्या होती है? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मोदी जी खुद वो कहे राहुल हैं गांधी जैसा कि चोरकट मैं रोज चोर बोलता जिस है। मोहल्ले में रहता था वहाँ मुस्लिम बहुत रहते थे, ईद के दिन हमारा उनका मिलना जुलना और उन्हीं के साथ बैठना और खाना, तो ये क्या एक और उस मुसलमान की जिसकी मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, जिसको अपने मोहल्ले में सबसे अच्छे दोस्त बता रहे हैं, उनके प्रति ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चाटने पे क्या कहना है? मुझे देखिए एक ही चीज कहना है कि राहुल जी तेजस्वी का तलवा चाटे, तेजस्वी जी राहुल नहीं, जी ये का गलत है, नहीं नहीं नहीं, जब आप हमारे नेता को चोर कहेंगे तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। आप जनता का नहीं, आपको नहीं कर रहा हूं मैं आप चाहते रही, आपके लिए बोला भी नहीं पर मैंने आप कहा, ये अगर ये गठबंधन के अपने नेता बिहार के लोकतंत्र को चोर बताएंगे तो एक दूसरे का तलवे चाटे। ओके कंचना मैं यही से बोल लूंगी, मैं यही से बोल लूंगी 10 सेकंड। अभी वो बीजेपी का तलवा चाट रहे थे नहीं? अगर आपकी ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाषा में कहें, और ये अमित शाह मोदी संघ के तलवे चाटते हैं, ये कोई भाषा है क्या? मुझे लगता है ये तलवे चाटने से कहानी आगे बढ़े। अब बहुत ज्यादा आगे कहानी बढ़ेगी जब राजनीति में बस करिए बड़े ज्यादा तलवे चाटे जा रहे हैं दोनों तरफ से। हर आदमी बोल रहा तलवे चाटो। बंद करिए प्लीज। मैं आपके पास आता हूं कंचना यादव, 30 सेकंड में आपका जवाब। क्या आपको लगता है कि जो घुसपैठियों की लाइन भारतीय जनता पार्टी ने खींची है वो राजद और कांग्रेस पे भारी पड़ेगी इस चुनाव में? टाइम उन दोनों को दे दीजिए। आप बोलिए 30 सेकंड आपके एक दूसरे का तलवा चाटने के लिए मेरा टाइम उन लोग को दे दीजिए। ये तलवा चाटने पे एकदम आमादा है, राहुल का चाटने पे नहीं रहेंगी। नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा सबको रखनी चाहिए। अभी तलवा चाटने कौन बोल रहा था? ओके कंचना यादव बोलिए 30 सेकंड आपके पास है, बोलिए। बात आप समझ नहीं रहे हैं ना कि एकदम लफंगो जैसा फीलिंग आ रहा है। देखिए गाली, खड़े हो लफंगा गाली, शांति लफंगे हो लफंगों को ओके प्रोटेस्ट करो। अरे ठीक है, एक सेकंड ये गुंडागर्दी है, हम ऑर्डर करते हैं उनका नहीं, ये गुंडागर्दी है। डिबेट में गुंडागर्दी, एक प्रवक्ता को आप लफंगा बोल रहे हैं। चलिए देखिए, नहीं रमेश देवगन जी सॉरी, ऐसा डिबेट नहीं करना नहीं करना ऐसा डिबेट जहां लफंगा बोला जाएगा एक प्रवक्ता। नहीं कोई लफंगा नहीं, ये नहीं चलेगा, लफंगा ये नहीं चलेगा। ओके आपसे उम्र में बड़े हैं, मेरा निवेदन आप लोग महिला होने का हम उनका सम्मान करते सदैव, और आप अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को लफंगा कहेंगे, ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं कंचना जी। ओके मैं एक सेकंड 10 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। आप भी ये शब्द ना बोले, मेरा निवेदन है। सुनिए अरे बिल्कुल एक सेकंड शांति रखेंगे आप लोग, शांति रखेंगे। बोलिए 10 सेकंड बोल लो। अद्भुत है, बोलने के लिए 4 मिनट लीजिए, आप बोलिए। देखिए हमारे नेता या हम कोई भी सुबह हम उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा नहीं रहे, हम कौन होते हैं और बीजेपी वाले कौन होते हैं, हम इनको अपना इन्फॉर्मेशन दें? और आपको हम क्यों अपना इन्फॉर्मेशन दें कि हम मंदिर गए, हम मस्जिद गए, कि हमने ये खाया? यादव को तो देंगे, वो तैयारी करके बैठे थे। जाइए ना, एक काम करिए ना, पप्पू यादव गला पकड़ के लटक जाइए। जब से आए पप्पू यादव किए हुए हैं, जब से पाए तब से पप्पू यादव किए हुए गला पकड़। छोटे नेता पप्पू यादव क्या? नहीं, आप गला बहुत बड़े हैं इसलिए। अच्छा, आरजेडी को इतनी चिढ़ क्यों है पप्पू यादव से? चलिए अब मैं प्रेम शुक्ला आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप? सेकुलरिज्म के लिए टोपी पहनना आवश्यक है ना भाई साहब? सेकुलर लोगों को पहनना चाहिए ना। कि टोपी को खुदा के वास्ते राजनीति का अड्डा मत बनाओ। नहीं राजनीति, लेकिन लोग रोज अब टोपी नहीं पहना, नीतीश कुमार उनको बुरा लग गया। शुरुआत बताएंगे, हमने तो बात लगा तो टोपी पे तो आप गुस्सा थे, लाल पीले थे पूरे। हम लोग गुस्सा होंगे। नहीं मौलाना साहब, आप सेकुलर हैं कि सांप्रदायिक हैं? ये तो सर बीजेपी ने तय कर दिया। बताइए ना आप खुद को। ये तो सर बीजेपी तय कर रही है ना कि हम क्या हैं। अभी आपने कह दिया कि मौलाना साहब खड़े होकर के जो भाषण यहाँ दे रहे हैं क्या बांग्लादेश में दे सकते? इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या गाली? आप खुद को, वो तो आप पहले ही दे चुके हो, वो तो पहले आप दे चुके हो सर। आपसे हम बोले क्या? नहीं मुझे बताइए, आपने इतनी बड़ी बात कह दी और अमित जी आपने टोका नहीं कि मौलाना साहब यहाँ मंच पे सर। मैंने तो मनोज झा की बात को भी टोका, मैंने तो योगेंद्र यादव की बात को भी टोका। मैं भारत को बांग्लादेश से कंपेयर ही नहीं करता। किया भारत से ये पूछ रहे हैं, हासिल किया पाकिस्तान, हासिल किया इन्होंने क्या? पाकिस्तान और बांग्लादेश हासिल किया, भारत क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया सर? 90% मुसलमानों ने जो है वो वोट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, रोज बातें करते हैं। अब आप तो भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने।